अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबाइएगा ताकि हर नए आने वाले मुनफरिद बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे बिठाए आसानी से अपने मामलात और परेशानियां हल कर सको। आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल बंदिश के तोड़ के लिए है। ये तावीज़ बंदिश को जड़ से ख़त्म कर देता है, बाज़ औक़ात ये पलटाने का भी काम कर देता है। जिस दुश्मन ने आप पर बंदिश लगाया हो, ये तावीज़ ये ताकत और क़ुव्वत रखता है कि आपका वो बंदिश वापस आपके दुश्मन की तरफ पलटा देता है। ये शमसी तलस्म बहुत ही ताकतवर और ज़बरदस्त तलस्म है, तीर बहदफ तलस्म है। जिस तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह उसी तरीके से इस्तेमाल करना, बल्कि अभी लिखना, इसी वक्त लिखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। रिश्ते की बंदिश हो, निकाह की बंदिश हो, कारोबार की बंदिश हो, पैसों की बंदिश हो, रिस्क व रोज़ी की बंदिश हो, औलाद की बंदिश हो, नफ्स बंदी हो, कदम की बंदी हो, माल व औलाद की बंदिश हो, औलाद में वो बंदिश हो जो औलाद को वालिदैन से जुदा किया गया हो। शादी के बाद ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आते हैं कि कुछ औरतें मर्दों पर ऐसे जादू और बंदिश लगा देते हैं जिसे अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल अलग कर देते हैं और ऐसे बंदिश लगा देते हैं कि वो अपने वालिदैन को बिल्कुल भूल जाते हैं। सख्त से सख्त बंदिश जो कि तोड़ने का नाम नहीं लेता हो, उस बंदिश को हमेशा हमेशा के लिए नेस्त नाबूद और ख़त्म करने के लिए इस तलस्म को लिखा जाता है। इसका चाल बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने ये टेबल बनानी है और फिर अल्लाह जहाँ इसमें ज़ात अल्लाह लिखा है वहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, एक एक खाने की फिलिंग करनी है। उसके बाद साइडों से जो ला इला का विर्द लिखा गया है वो उसकी फिलिंग करनी है। फिर बाद में बाकी आप लोगों ने इस नक्श को पूरा करना है। बहुत ज़्यादा आसान है। तरीक़ेकार ये है कि इस नक्श को शम्स के साथ में आप लोगों ने सबसे पहले 3 अदद नक्श लिखने हैं। ये बात याद रखना है कि हर अमल का आप लोगों ने कंप्लीट फार्मूला लिखना है। फार्मूला मतलब इसका तावीज़ भी लिखना है, जलाने के लिए भी बत्तियाँ लिखना है और पीने पिलाने के लिए भी लिखना है। जैसा कि अगर घर में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और घरेलू रंजिशें चल रही हो, नाफरमान औलाद के लिए इसी तरह आप लोग लिख सकते हो। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने तावीज़ पीने के लिए और जलाने के लिए भी लिखने हैं। तो जलाने के लिए काला जादू के तोड़ या बंदिशों को ख़त्म करने के लिए चैनल पर मैंने बहुत से बतियाँ रखे हैं, बहुत से वीडियोज़ रखे हैं। आप लोग उस वीडियो से भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हो। और ख़ासकर तावीज़ का जो प्लेलिस्ट है मेरा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही ताकतवर और ज़बरदस्त अमलियात रखे हैं। वहाँ से आप लोग बेहतरीन मालूमात और इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हो। तो शम्स के साथ में जब आप सबसे पहले 3 अदद तावीज़ ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखोगे, तीनों तावीज़ों में आपने अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और वालिद का नाम ज़रूर लिखना है। अक्सर दोस्त सिर्फ वालिदा का नाम लिखता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि तीनों का नाम लिखा जाए, अपना नाम, वालिदा का नाम और वालिद का नाम। उसके बाद तीनों तावीज़ों को एक प्लास्टिक 4 सुर्ख कपड़े का कवर देके एक नक्श अपने गले में डाल देनी है, दूसरा नक्श अपने घर में लटका देना है, तीसरा नक्श जहां आप कारोबार करते हो, जहां आप जाते हो, जहां बंदिश लगी हो, चाहे वो दुकान हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, वहां आप लगा सकते हो जो आपके लिए आसान हो। याद रखिएगा, तावीज़ के इस्तेमाल में हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपके लिए आसानी हो उसी तरीके से आपने वो काम करनी है। उस काम का फिर रिजल्ट भी ज़बरदस्त आएगा और जल्दी भी आएगा, वो मजबूत भी होगा। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस अमल का इजाज़त आम है।
جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے، اور جو لکھ نہیں سکتے وہ اس نقش کی فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اچھے کومنٹ کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو یہ نقش اچھا لگا ہو۔ اپنے رہنمائی سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتی رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتی رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور فرما دے، خصوصاً ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں رہتے ہیں، پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔